लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि डैश और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। स्कीमा नक्शे, स्कीमा भाषा, नक्शे कैलकुलेटर, स्कीमा कैलकुलेटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 28 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूरी विमुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है? चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है। बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। व्यक्तिगत उंगलियों की गति को एकीकृत करना सीखने से पहले उंगली पकड़ने में महारत हासिल नहीं की जा सकती। शरीर के आकार तंत्र के विकास की क्रम व गति अलग अलग होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती है। हमेशा रैखिक तरीके से होते हैं, चक्रीय ढंग से नहीं। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास, या शारीरिक सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, या मीडिया सामाजीकरण की संस्था नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? केंद्रीयता, प्रतिवर्तिता, आत्मकेंद्रीकरण, या जीववाद? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद, संवेदी चालन अवस्था प्रतीकात्मक सोच, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आस्थित अनुकरण, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था केंद्रीकरण? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि डैश और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। स्कीमा नक्शे, स्कीमा भाषा, नक्शे कैलकुलेटर, स्कीमा कैलकुलेटर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की विचार में निजी भाग एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है, कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, प्रत्यक्ष निर्देश पालन, रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास, सजा से बचाव, अच्छा लड़का अच्छी लड़की,
अभिन्यास, आदर्श पारस्परिकता, कानून और व्यवस्था अभिन्यास, एक एहसानों का एक समान आदान प्रदान, अनुबंधित अभिन्यास, विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता, एक विशिष्ट एकाकी क्षमता, क्षमताओं का एक समूह, या एक विलक्षण और सामान्य अवधारणा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर भूमिका में लचीलेपन को चुनौती मिले, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले, जेंडर पक्षपात को बढ़ावा मिले, या जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिले। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षिका को बच्चों की व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। कारण आर है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होता है। सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। केरल राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? प्रकाश संश्लेषण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, गम्य इमारतें, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण, प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक और दो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? स्वलीनता, गुणज वैफल्य, पठन वैकल्य, या दृष्टिबाधित। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेंगे जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है? कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, लंबे और दोहराव वाले दत्त कार्य देना, कक्षा में विकर्षण बढ़ाना, कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों की अधिगम क्षमता का उनके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध बनाना चाहिए। उन्हें कम उम्मीदों के साथ एक अलग संकाय में दाखिल करना चाहिए। उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रभावित संस्कृतियों से संबंधित उदाहरणों का ही प्रयोग करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति
का सही युग्म है? गति संवेदी सामग्री को जोर से पढ़ना, दब जमे श्रवण, पुस्तकों नोट्स से मुख्य अंशों को चिन्हित करना, स्पर्शनीय सामग्री के मौखिक सारांश के लिए पूछना, दृश्य विषय वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और प्रभाव चार्ट का उपयोग करना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ये है, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। कारण आ रहे, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, न कि चक्रीय तरीके से। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? यह सीखना कि कैसे सीखना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, मानकीकृत पाठ्यचर्याओं शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाध्य नहीं करता? अधिगम के हस्तांतरण पर आधारित गतिविधियां देना, समझने के बजाय रटने की ओर लक्ष्य करना, स्वनियमन और चिंतनशील होने के अवसर देना, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है? सहयोगात्मक, सकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, उबाऊ, रचनात्मक, यांत्रिक, भयपूर्ण, चुनौतीपूर्ण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? आवेदन आधारित से समझ आधारित की ओर, उच्च क्रम से निम्न क्रम तक, अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को सुसाध्य करता है? समरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? त्रुटि करने के व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देना, संकेत और इशारे करके विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां खुद खोजने में मदद करना, बिना कोई प्रतिपुष्टि दिए त्रुटियां करने पर अंक कम कर देना, या विद्यार्थियों की त्रुटियों को पूरी तरह से अनदेखा कर देना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देती हैं। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि ये रूढ़िवाद सच है। इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है। विद्यार्थियों को बारंबार इनाम और सजा देना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है?
महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, पर्याय उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या पर्याय उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन ये है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कारण आ रहे, विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।